राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 26 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण मुंह के बाद में जो लिखा उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा। मुंह के साथ आधा क मुक्त में हम मिक्स करेंगे मुक्त। स के बाद में अंग। अंग का क्या काम है? स पर बिंदी लगाने का, संग। फिर ग पूरा, ग पर ओ की मात्रा गो, संगो। गो के बाद में अवग्रह, आपको गो की मात्रा को लंबा खींचना, संगो। नह शब्द दोनों पूरे, दोनों में आप मिक्स करेंगे, संगो नह। अब देखिए जो ह के ऊपर बिंदी है ये शब्द के बीच में, क्योंकि देखिए मुक्त संगो नहनवादी ये पूरा एक शब्द है, तो ह के ऊपर जो बिंदी है वो आधा न पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मुक्त संगो नहन वादी की मात्रा बड़ी, वादी। पहला चरण ध्यान से फिर से करेंगे। मुक्त संगो नहन वादी। दूसरा चरण ध्री। ध्री का मतलब हुआ ध आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, DHRI। ध्री के बाद में आधे त के साथ यू, त्यू, और इसके साथ आधा त, धृत्युत। साह में अ मिक्स करेंगे, साह। सम दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे, सम। मात्रा के अंदर आधा न है उसको म के साथ करेंगे, समन। व पे ई की मात्रा, समन्वित। त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, समन्वित। सेकंड चरण रिपीट। धृत्युत्साह समन्वित। पहला और दूसरा चरण साथ में। मुक्त संगो नहन वादी, धृत्युत्साह समन्वित। तीसरा चरण सी के बाद में द आधा, तो सिद्ध। अब यहाँ पर ध से धनुष भी आधा है। कैसे? देखिए य की मात्रा ऊपर स्लिपिंग लाइन को टच ना करके द को टच कर रही है, तो ये ध से धनुष भी आधा रहेगा, मतलब द और ध दोनों अक्षर आधे हैं। तो सी के साथ आधा द सिद्ध, और आधे ध के साथ ही य पूरा ध्य, सिद्ध्य। सी के बाद में वही चीज, द आधा ध आधा, तो सिद्ध। अब यो जो है य पे ओ की मतलब यो, और यो के साथ आधा र, तो सिद्ध्योर। नी वी के ऊपर आधे र की मात्रा नी के साथ करेंगे, निर्विकार। र में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, निर्विकार। तीसरा चरण रिपीट। सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार। चौथा चरण क। ता के ऊपर आधे र की मात्रा क के साथ करता। सा मात्रा के अंदर आधा त, आधे त के पास छोटी सी लाइन, तो उसका मतलब हुआ कि दो आधे त हैं। एक आधे तक को आपको सा के साथ पढ़ना है, सात। आधे तक को एक व पूरे के साथ पढ़ना है, त्वी। सात्वी, और क में अ मिक्स करेंगे, सात्विक। ऊ के साथ आधा च उच्च, य में अ मिक्स करेंगे, उच्यते। चौथा चरण रिपीट। कर्ता सात्विक उच्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में। सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। मुक्त संगो नहन वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। एक बार फिर से। मुक्त संगो नहन वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। श्लोक का अर्थ समझते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म के बारे में जाना। ये बात हमने इस अध्याय के पहले श्लोकों में जान ही ली थी कि हम लोग ज्ञान, कर्म और कर्ता इन तीनों के गुण के आधार पर तीन तीन वर्णन सुनेंगे, जिसमें हमने सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान सुन लिया। सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म सुन लिए। अब हम सात्विक कर्ता कौन सा है, यानी सात्विक कौन है, राजसी कौन है और तामस कौन है, ये इन तीनों कर्ता के लक्षण के बारे में
आने वाले इन 3 श्लोकों में जानेंगे। पहले आज के श्लोक का अर्थ, जिसमें भगवान सात्विक कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। शब्दों के अनुसार देखेंगे, मुक्त संगो यानी मुक्त संग से, संग यानी आसक्ति, मुक्त यानी रहित, तो आसक्ति से रहित, राग से रहित। आगे है अवग्रह। अवग्रह का अ लेंगे हिंदी में, हिंदी अर्थ निकाल में तो न अनहनवादी यानी जिसमें अहम नहीं हो, अन हो। अहम यानी अपना होने का, अपना किसी भी काम को करने का, यानी कर्तृत्व अभिमान का जिसमें अभाव हो, कर्तृत्वाभिमान से जो रहित हो। आगे धृत्युत्साह यानी धृत यानी धैर्य और उत्साह यानी उत्साह युक्त, तो धैर्य और उत्साह से समन्वित यानी युक्त। आगे सिद्ध्य सिद्ध्योर, आधा र यो की बात का विसर्ग कटने पर आए तो सिद्ध्य सिद्ध्य हो यानी सिद्धि और असिद्धि में, क्योंकि यह जो पूरा है उसमें अ मिक्स किया था तो असिद्धि हो, तो सिद्ध्य और असिद्धि यानी सिद्धि और असिद्धि में। आगे निर्विकार, निर्विकार है। कर्ता यानी कर्ता, सात्विक सात्विक, उच्यते कहा जाता है। पूरा अर्थ क्या निकला, जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्वाभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। अब इस श्लोक के अर्थ को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। पहले हमने समझा कर्ता राग रहित होना चाहिए, मतलब ये जो कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता, इन सब का उसमें अभाव होना चाहिए, वह आसक्ति से रहित होना चाहिए, क्योंकि इन सब ममता, कामना, वासना के कारण ही हम किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना, इन सब से लिप्त हो जाते हैं, और इस लिप्तता होने के कारण ही हमें उन वस्तुओं से क्या होता है, राग होता है। इसलिए हम उन वस्तुओं को बनाए रखना चाहते हैं, जब तक वो रहती है तब तक सही है, जब दूर जाती है तो क्रोध आता है। ये सात्विक कर्ता के लक्षण में नहीं है, क्योंकि कामना हमको बांधने वाली है, तो इसलिए सात्विक कर्ता इन कामना, वासना, आसक्ति, ममता, इन सब से निर्लिप्त रहता है, लिप्तता से रहित रहता है। आगे है अनहनवादी। अनहनवादी यानी जो कर्तृत्व अभिमान से रहित हो, मतलब पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति, इन सब को लेकर जो अपने में एक विशेषता का अनुभव होता है, वो है अहम वदनशीलता। लेकिन जो इसका विलोम शब्द अनहनवादी, ये किसमें पाया जाता है, जो कर्तृत्व अभिमान से रहित है, कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं इस संसार के लिए केवल सेवा के लिए बना हूँ, मेरे को कोई भी चीज़ मेरे लिए नहीं प्राप्त करनी है। तो इस तरह से उसको करने का भाव नहीं रहता कि मैं कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है वो इस समष्टि शक्ति के द्वारा स्वतः हो रहा है। अगर मैं नहीं भी करता तो भी वो कार्य होता, और अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं एक निमित्त मात्र हूँ। इसके बाद में जो धैर्य और उत्साह से समन्वित है, यानी धैर्य और उत्साह से युक्त है, कि काम करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाए, हमारे मन के मुताबिक उसका परिणाम, उसका नतीजा ना निकले, लोग हमारे कार्य की सराहना करने के बजाय उसकी निंदा करें, तो इन सब परिस्थिति के आने पर भी जो अपना धैर्य नहीं खोता, जो अपने धैर्य से युक्त रहता है और अपने कर्तव्य को पूर्ण उत्साह के साथ करता रहता है, कोई भी विघ्न आ जाए लेकिन वह उस कार्य में नित्य निरंतर बना रहता है, और उसको वो मतलब पूरा क्या है कि वह उस चीज़ में कंप्लीटली ऐसा उस चीज़ में लगा हुआ है। उसने अपने काम को लोगों के परिणाम के अनुसार उसने अपने कार्य को रोक नहीं दिया, कि किसी ने निंदा कर दी तो उस कार्य को उसने वहीं रोक नहीं दिया, बस वह उसी धैर्य के साथ और उसी उत्साह से युक्त होकर उस कार्य को करता जाता है, वो होता है सात्विक कर्ता। अब है सिद्धि और असिद्धि में जो
निर्विकार है। वही बात हो गई कि जब आप कोई भी कर्तव्य कर्म करते हो, देखिए इस संसार में सब अलग अलग आपको कहने वाले मिलते हैं। किसी को वो कार्य अच्छा लगता है तो वो आपकी प्रसिद्धि करते हैं, आपको मान देते हैं, आपको आदर सत्कार करते हैं। और कुछ व्यक्ति होते हैं उनको आपका किया गया काम, जो कि आप मानव सेवा के लिए कर रहे हो, लेकिन वो काम उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वो लोग आपकी निंदा करते हैं। लेकिन इन सब सिद्धि और असिद्धि में कि जो आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो उससे आपको चाहे सिद्धि प्राप्त हो चाहे आपको असिद्धि प्राप्त हो, लेकिन आपने जब अपनी पूरा समय, शक्ति, समझ, सामर्थ्य ये सब कुछ अपना पूरा लगा दिया है तो फिर परिणाम में कुछ भी हो आपको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात महाराज जी कई बार अपनी सत्संग में करते हैं कि आप केवल अपनी समझ, समय, शक्ति और सामर्थ्य को लगाने के अधिकारी हो, फल की प्राप्ति के अधिकारी आप नहीं हो। इसलिए जितना आपके पास समय है, जितनी आपके पास सामर्थ्य है, जितनी आपके पास शक्ति और जितनी आपके पास समझ है, उससे अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं। जितना है उसको पूरा उस कार्य में लगा दो। उसके बाद में चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, उन दोनों भाव में हमें निर्विकार बने रहना है। तो इस प्रकार से जो कामना, ममता, वासना, स्पृहा, ममता से रहित है, कर्तृत्व अभिमान से रहित है, धैर्य और उत्साह से युक्त होकर सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, ऐसे कर्ता को सात्विक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात आई थी, अनहनवादी, मतलब जो सात्विक मनुष्य है वो ये कभी नहीं मानता कि जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा दूसरा नहीं कर सकता। इस तरह न तो वो बाहर से बोलता है और न ही वो भीतर से बोलता है। अपने में उसकी विशेषता होती है, उसका अनुभव करना ही भीतर से बोलना है। जैसे कि आप कई बार किसी और के सामने तो नहीं बोलते कि मेरे में ये विशेषता है, लेकिन आपको मन ही मन इस बात का अभिमान रहता है कि ये काम दूसरे नहीं कर सकते परंतु मैं कर सकता हूँ। तो ये अनहनवादी नहीं है, ये अहमवादी ही है, क्योंकि उसे अपने अहम पर, अपने कर्तृत्व पर अभिमान है। लेकिन जिस व्यक्ति में अंदर भी इस अपनी विशेषता का सोच नहीं होता और जो बाहर किसी और के समक्ष भी अपनी विशेषताओं का बखान नहीं करता, तो वह सात्विक करता है, वही अनहनवादी है और वही कर्तृत्वाभिमान से रहित है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।